बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का 5/2/2017 का देखेंगे। इससे पहले भी 3 4 5 डाल दिए हैं सेट, उसको भी आप लोग देखिए। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट जीके जीएस का। उसके बाद वीडियो लाएंगे मैथ रीजनिंग का भी। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी। देविका रानी रोरिंग भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री थी। 1930-40 के दशकों में सक्रिय अभिनेत्री रही देविका रानी 1669 ईस्वी में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म दादा साहेब फाल्के से सम्मानित की गई थी। 2022 में आशा पारेख को दिया गया था 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। दूसरा नंबर, यह हिंदी साहित्य के प्रथम प्रसिद्ध आलोचक थे। नामवर सिंह थे। नामवर सिंह हिंदी साहित्य के ख्याति प्राप्त समालोचक, भाषाविद, अकादमिक थे। हरिशंकर परसाई व्यंजक, रचनाकार जयशंकर प्रसाद हिंदी काव्य क्षेत्र के छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। कथककार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। पद्मावत के लेखक थे तो जायसी। पद्मावत जायसी के द्वारा लिखी गई काव्य रचना थी। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं तो जॉर्ज मार्टिन। गेम ऑफ थ्रोन्स अमेरिकी लेखक जॉर्ज मार्टिन की प्रसिद्ध पहली रचना है। 1996 में यह कृति प्रकाशित हुई थी। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं तो रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी। चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड। सुरेंद्र मेनन विषम पटेल क्रिकेटर हैं और नवीन चावला मदर टेरेसा हो जाएंगे। इनका जेल एक कैमरा एक पर्यटन स्थल है तो बीडी सावरकर का जेल 1896 में आरंभ किया गया था जिसे 1906 में पूरा किया गया। ये जेल 1969 में यह राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। किसके ईमेल के लिए ए अंडरग्रेड चिन्ह चुना गया? तो रे टॉमलिंसन को। पहली बार रे टॉमलिंसन ईमेल के ए चिन्ह का इस्तेमाल किया था। रे टॉमलिंसन को ईमेल जन्मदाता भी कहा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता एक भारतीय सबीर भटिया थे। ठीक है, ठीक है। इसी तरह का सेट पाने के लिए थोड़ा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। और इसी तरह का क्वेश्चन भी आएगा, पैटर्न यही रहेगा। देखिए 8 या 9 ठो करंट डाल रहा है। करंट भी बिहार से रिलेटेड ज़्यादा रह रहा है तो उसको भी आप लोग थोड़ा करंट पे ध्यान देना है, उसको भी कराएंगे। इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने की इजाज़त दी है तो ये उस समय का है करंट अफेयर्स। इस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु। बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई बिस्मिल्लाह खां। वायलिन डॉक्टर एन राजन। बीड़ा एस बालचंद्रन। सितार निखिल बनर्जी। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई तो ठुमरी
ये वाजिद अली शाह की दरबार से शुरू हुई थी। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में किए थे स्वराज पार्टी की स्थापना। यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती हैं, तो ये झुम्पा लाहिड़ी अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो ये युवराज सिंह की है, 2013 में प्रकाशित हुई थी। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब का छऊ लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा 4 में 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। 17 का हो जाएगा डी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8 हो जाएगी। 8वीं अनुसूची 22 भाषा है। 10वीं दल बदल हो जाएगा। 12वीं अनुसूची नगर निकायों से कार्यों से संबंधित है। 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक रहे थे। 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होने के साथ संविधान सभा में अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में थे। 13 मई 1962 तक 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश से संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति का आपातकालीन जर्मनी से। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से। राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली आयरलैंड से। विधि की सर्वोच्चता ये जापान से ली गई है। लोकसभा के कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो ये 12 लोकसभा में 2 करते थे, अभी नहीं करते हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 331 एवं अनुच्छेद 333 क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियंस का मनोनयन की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया? तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना 1950 में किया था। जननायक कर। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोदय योजना यह भारत के साथ सबसे कम स्तरीय सीमा बनाता है, तो म्यांमार। ऑप्शन के अनुसार म्यांमार 1643, बांग्लादेश सबसे अधिक 4096, चीन 3500 कुछ, पाकिस्तान 3323 सीमा बनाता है। इसका हो जाएगा डी। 23 का डी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 1995 में शुरू की गई थी।
पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो तिलहन से पीली क्रांति संबंधित है। इसके बाद देखते हैं 26 नंबर। विश्व के कॉफ़ी उत्पादन में भारत का योगदान 4% से अधिक है। भारत के कर्नाटक राज्य में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। केरल तमिलनाडु में भी कॉफ़ी का। भारत में उत्पादन की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो 70% की जाती है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से, इंग्लैंड की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1962 में शुरू किया गया था। इस्पात का कारखाना है। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो 2006-07 में जिक्र किया गया था। 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1955 में इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक कर दिया गया था। 50 बैंकों के क्लब में शामिल है। अच्छा, विश्व बड़े बैंकों में 50। अच्छे, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं, तो ये लास्ट हुआ था 2012 से 2017। फर्स्ट 1951 से 56 हुआ था। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन बराबर रहता है। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है तो 100% है। अब चलते हैं आगे। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है तो लॉरेंज वक्र ज्ञात करती है। बैंक नोट प्रेस यहाँ स्थित है तो देवास में, और महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोट प्रेस है। पश्चिम बंगाल के सालबनी में करेंसी नोट प्रेस है। होशंगाबाद में बैंक और करेंसी नोट तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयुक्त होने वाला कागज का उत्पादन होता है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है, तो तमिलनाडु नहीं है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब है। तमिलनाडु नहीं है। इसका उत्तर प्रदेश का 19,98,000 यानी 20 लाख, महाराष्ट्र का 11,23,000, बिहार का 10 लाख है 40,000, पश्चिम बंगाल का 9,12,000 है। इसका प्रति वर्ग किलो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो बिहार का 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था तो परम सबसे पहले 1955 में कोलकाता में लगाया गया था। भारत में 4G सेवा 2012 में शुरू किया गया था। भारत में इंटरनेट सेवा 1995 में। www का वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली थे। अब देखते हैं 38 नंबर। FTSE 100 यूके ब्रिटेन का शेयर सूचकांक है। यूके यानी ब्रिटेन का है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पहले भारतीय गवर्नर देशमुख, CD देशमुख 1949 तक थे। 1943 से 1949 तक थे। यह विद्यार्थी जिसने रुपए का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था तो IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे डी उदय कुमार उनका नाम था। रुपए का चिन्ह दिए थे। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था तो न्यूजीलैंड। 1905 में न्यूजीलैंड के तत्कालीन जलवायु परिवर्तन नीति मंत्री द्वारा
घोषित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 41 के बाद 42। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियल है, रूबल जहाँ रूस की मुद्रा का नाम है वहीं बर इथियोपिया की और रियाल ईरान, कतर आदि देशों की मुद्रा है। कौन महलों का शहर कहलाता है? तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ स्काई क्रैम्पर्स की संज्ञा दी जाती है। हाँ, किसको अच्छे समय का राजा? तो विजय माल्या को 2012 से घोटाला। अच्छा, यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी। 2016 में उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, उसका नाम था हर्षा। 1978 में ब्रिटेन में हुआ था। अच्छा, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी। इनको महामना कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है, जो काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे 1916 में। कर्क रेखा इस राज्य से मध्य नहीं गुजरती है, तो बिहार से नहीं गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? जमुना। और पद्मा कहलाती है गंगा। बीकर मूलतः होते हैं प्रोटीन। ये अब चलिए साइंस का चालू हो गया। बीकर प्रोटीन होते हैं सभी। अच्छा, मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए तो अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। प्रोटीन एक प्रकार का बीकर एंजाइम होते हैं। प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन के रूप में जैव उत्प्रेरक हैं, जो मानव शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। अवतल लेंस के बारे में तो सब कोई जानता है, निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी की और लाल की सबसे अधिक। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि विद्युत चुंबकीय नहीं है। ये ध्वनि के लिए चलने के लिए माध्यम चाहिए, बाकी सब विद्युत चुंबकीय है। विद्युत यानी कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में होता है। 6.63 × 10⁻⁻34 होता है प्लांक नियतांक का मान। हल्दी पौधे के तना से प्राप्त होता है। ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कारण विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। श्वेत प्रकाश कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। न्यूट्रोफिल, इओसियोनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइटस तथा लिम्फोसाइट होती है। 2 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है तथा अन्य श्वेत कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। लसिका एक संवहनीय ऊतक होती है। यह एक रंगहीन द्रव है जिसमें श्वेत रक्त कणिकाएं लिम्फोसाइट तैरते रहते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। लसिका पोषण पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए 61 का हो गया। संवहन ऊतक लसिका इसमें उपस्थित होती है। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है।
कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। सेल्यूलोस उन जानवरों को संदर्भित करता है जो अन्य जानवरों के खून को पीते हैं, जैसे जोंक, मादा मच्छर, चमगादड़ आदि। तो 64 का हो जाएगा मादा मच्छर। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह विटामिन टोकोफेरोल है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। इसकी कमी से जनन शक्ति दुष्प्रभावित होती है। मधुमक्खी अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो 67 का हो जाएगा मधुमक्खी। अच्छा, नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है। तो नायलॉन छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो शनि ग्रह के 7 छल्ले होते हैं। H2 यानी हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 82 उपग्रह हैं इसके सबसे ज़्यादा। इस ग्रह अच्छा शनि हो गया। 70 में पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 अथवा 70% हिस्सा सागरों से आच्छादित है। यानी 70% जल है पृथ्वी पर और बाकी 30% पृथ्वी है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो एरिना दुनिया का सबसे दक्षिण अमेरिकी देश चिली अटाकामा मरुस्थल में स्थित एक शहर है। यह एक गर्म धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। बाकी सब ठंडी है। कितने देश भूमि में चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो 44 देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 73 के बाद 74 नंबर। दो तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻⁻7 मीटर, 4.8 × 10⁻⁻7 मीटर तक धैर्यों पर आधारित ऊर्जा उत्सर्जन के लिए T/IT1 होता है। तो इसका मान होगा जो सबसे बड़ा है ऊपर और जो छोटा है उसको नीचे, यही तरंगदैर्घ्य होगा, अधिकतम यही होगा। तो 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसमें नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। लोहा एवं निकेल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस एवं 358 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 75 का हो जाएगा चुंबकीयता, क्यूरी का ताप का मान। ठीक है, धन्यवाद।